नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसा होगा 2019 कर्क राशि वाले जातकों का? तो मेरे इस वीडियो को समझने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप अपनी जन्म कुंडली को ओपन कर लीजिए और उस जन्म कुंडली में आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे ये 4 नंबर लिखा है तो बाकी नंबर अपने आप मैच हो जाएंगे, तो आपको ये पढ़ना है, क्योंकि जो मेरा प्रोडक्शन होता है वो लगन वाइज होता है। तो जनरली मैं आपको एक मिसकंसेप्शन बताता हूँ जो जनरली लोग करते हैं कि किसी का नाम मान लीजिए का से स्टार्ट हो गया, तो का जो होता है मिथुन राशि में होता है, तो का से स्टार्ट होने पर मिथुन राशि, तो लोग नाम से उसको देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो राशि नाम होता है वो हो सकता है किसी का जा से हो, लेकिन आपने पुकार का नाम उसको का से रख दिया। तो आपको इस तरीके से गलत तरीके से राशियों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो प्रिडिक्शन करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभी तक सही प्रोडक्शन कर रहे थे तो आज से सही कर लीजिए। सबसे सही प्रोडक्शन जो होता है वो लगन वाइज होता है, क्योंकि लगन आप खुद है, आपकी खुद की जो बॉडी होती है वो इस पार्ट से डिफाइन होती है। तो आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ रहा है वो आपका लगन कुंडली ही बता सकता है, ना कि आपका चंद्र कुंडली या नवमांश कुंडली। वैसे कुंडली तो बहुत सारे होते हैं, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। चंद्र कुंडली की भी इंपॉर्टेंस होती है, नवमांश की भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे चार्ट बनते हैं। लेकिन अभी जो हमें ये समझना है कि वार्षिक राशिफल कर्क वाले जातकों का कैसा होगा, ये हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस चार्ट में देखिएगा तो बहुत सारे यहाँ पे डेट्स लिखे हुए हैं, ट्रांजिशन पीरियड्स दिखाया गया है। जैसे अगर आप देखते हैं, मैं मरकरी की बात करता हूँ, तो मरकरी यानी बुध यहाँ पर है, तो ये 1 जनवरी को ट्रांजिट करके 6वें घर में जाएगा और फिर ये 20 जनवरी को ट्रांजिट करके 7वें स्थान पर आएगा, फिर 7 फरवरी को ट्रांजिट करके ये, तो जैसे इसका मूवमेंट होगा उस मूवमेंट के हिसाब से ये फल स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि इस वर्ष का जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो कैसा रहेगा। तो जैसे मैं बात करता हूँ गुरु, तो बृहस्पति जो है वो बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर आएगा धनु राशि में, मतलब उन थोड़े टाइम के लिए गुरु जो होगा वो अपनी राशि जहाँ पर आपको 8 नंबर दिखाई दे रहा है वहां से ये 6वें स्थान में जाएगा, लेकिन फिर ये वापस वक्री होकर अपने स्थान पे आ जाएगा और फिर लगभग नवंबर के पीरियड में ये फिर 6वें स्थान पे आ जाएगा। देखिए, आपकी इस कुंडली में जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो गुरु की पोजीशन बता रहा है, क्योंकि गुरु जो है एक तो त्रिकोण में जाके बैठा हुआ है, इसको त्रिकोण कहते हैं। तो त्रिकोण में यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है और त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा है, इससे बढ़िया बात गुरु के लिए नहीं हो सकती है। और साथ में अगर देखिए, आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो गुरु और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं। तो गुरु बुद्धि विद्या और जो बुध होता है वो भी वाणी, इन सब चीजों से रिलेट होता है। तो गुरु बुध का जो कॉम्बिनेशन आपके शिक्षा के स्थान पे बैठा हुआ है वो निश्चित रूप से इस समय कर्क लगन वाले जातकों को थोड़ा आध्यात्मिक बना सकता है। उनके पढ़ाई करने की टेंडेंसी बढ़ सकती है, वो उनकी अगर शिक्षा रुकी हुई थी तो वो रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। तो गुरु का एक राशि और दूसरा एक जबरदस्त इसमें कॉम्बिनेशन क्या बना हुआ है कि ये 12 नंबर जो होता है गुरु की राशि है, उसमें मंगल बैठा है और मंगल की राशि में गुरु बैठा है। तो ये जो स्थान परिवर्तन होता है ये एक बड़ी सर्वश्रेष्ठ राजयोग बना देता है। तो उससे भी यहाँ पर आप देखा जाए और पूरे साल आपके 5वें स्थान पे रहेगा, जहाँ से आप अपने प्रेम प्रसंग, शिक्षा और पेट से रिलेटेड चीजों को चेक करते हैं। तो ये पूरे साल गुरु जो होगा लगभग नवंबर का मंथ छोड़ दे तो ये पूरा का पूरा यहीं पे रहेगा। शनि की बात करते हैं तो शनि जो है इस साल कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, वैसे भी बहुत ही धीमे चलने वाला प्लैनेट होता है, 2.5 साल में एक राशि में रहता है, इसीलिए ढैया साढ़े साथी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर जो शनि है वो बेसिकली रोग स्थान पे ही बैठा हुआ है। तो ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी
ये जैसे ही धनु राशि में प्रवेश किया था पिछले साल, तभी से ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे रहा है। क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली देखते हैं तो इस कुंडली में जो दशम सप्तम स्थान है, ये मारक स्थान होता है, मार्केश होता है। और मारक स्थान होकर गोचर में, आपकी कुंडली में मारक अलग हो सकता है, लेकिन गोचर वाइज अगर देखा जाए तो ये मार्केश बनकर रोग स्थान पे बैठा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिनकी भी लगन में 4 नंबर लिखा है, वो हर शनिवार को बहुत ही सीरियसली जाए और शनिदेव की पूजा करें, मन से पूरी आराधना करें कि मेरे जितने भी रोग हैं उन सभी को कमी कीजिए। और सच्चे दिल से पूजा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आयु और पार्टनरशिप दोनों का स्थान लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। और लगन में जो अभी 7 मार्च तक का जो टाइम होगा उसमें राहु बैठा हुआ है। देखिए, राहु कर्क राशि में अगर बैठ जाता है तो ग्रहण लगा देता है, इसको ग्रहण योग भी कहते हैं। तो अभी जिस डे में अभी मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, अभी से लेकर 7 मार्च तक का टाइम जो है, अभी भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे क्या करना है नहीं करना है। राहु एक भ्रमित करने वाला प्लैनेट होता है और अचानक फल देने वाला प्लैनेट होता है। तो ये अभी कुछ ना कुछ आपको थोड़ा भटकाए रखेगा, क्या करना है नहीं करना है, डिसीजन हो सकता है आप बहुत अच्छे तरीके से 7 मार्च तक ना ले पाए। लेकिन 7 मार्च के बाद जैसे ही ये कन्या, ये मिथुन राशि में चला जाएगा राहु, लेकिन केतु की पोजीशन भी 7 में चेंज होकर धनु लगन में आ जाएगी। जब धनु लगन में ये आएगा तो आपका जो मस्तिष्क है वो जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होगा और आपकी सोच बहुत तगड़ी होगी, आप दूरदर्शी हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो गुरु है खुद पंचम स्थान में और नवम स्थान से राशि परिवर्तन किया हुआ है, तो गुरु के साथ आपका जो लगन है वो भी काफी बढ़िया हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप बड़ी दूर की प्लानिंग करेंगे, मतलब आपकी सोच में बड़ी सीरियसनेस दिखाई देगी। आप दूर की प्लानिंग करेंगे और जो टाइम होगा उसमें केतु, यहाँ पर अभी केतु तो आपके पार्टनर के पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ये पार्टनरशिप का वैसे भी सही टाइम नहीं है। किसी को भी अगर पार्टनरशिप में काम करना हो तो उनके लिए सही टाइम नहीं है, कर्क लगन वाले जातकों के लिए। क्योंकि अगर आपके पार्टनर्स हैं तो आपके पार्टनर से मतभेद बढ़ सकता है, और ये मतभेद जैसे ही शनि और केतु दोनों साथ में आएंगे, हालांकि बहुत दिन के बाद आ रहे हैं साथ में, 100 साल के बाद में इनका फिर एक कंजुगेशन हो रहा है एक साथ बैठने का। तो जो केतु और शनि का जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, ये कॉम्बिनेशन 6वें स्थान में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना जो भी है, गुप्त शत्रु जितने भी हैं, ये सारी चीजें आपकी बढ़ा देगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो कई लोगों की कुंडली में अगर ये मारक होगा तो मार्केश बहुत तगड़ा बना देगा। गोचर में कर्क राशि वालों के लिए निश्चय ही ये मार्केश है। तो यहाँ पे केतु और शनि जब आ जाएंगे, यानी 7 मार्च का जो टाइम होगा, उस टाइम में यहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए इस साल आपको केवल शनि भगवान की आराधना करनी है। शनि भगवान जी को जो भी, जिससे शनि भगवान खुश होते हैं वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए। आपको अपना शनि खराब नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, इन सब का सेवन आपको छोड़ना होगा, कर्क लगन वाले जातकों का, क्योंकि ये मांस, मदिरा, इन सभी के सेवन से आप शनि के पाप प्रभावों को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो शनि पूरा का पूरा यहीं पे रहेगा, और केतु के साथ जब ये थोड़े टाइम के 7 मार्च के बाद आएगा तो आपको निश्चित रूप से पार्टनर से रिलेशन खराब कर देगा। अगर आप की शादी नहीं हुई है तो शादी की जो बात अगर चल रही होगी तो वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप 7 मार्च से पहले पहले अगर आप कोई काम निपटा लेते हैं शादी वगैरह का, क्योंकि शादी वाली पोजीशन जो है, प्रेम प्रसंग वाला पोजीशन तो चल ही रहा है, लेकिन वो शादी में कन्वर्जन रेट जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, 10-15% तक ही कन्वर्जन रेट यहाँ पर बनेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि बुध कैसा रहेगा आपके लगन का, या सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो आपका लगन 4 नंबर है, इसका जो सबसे बेस्ट प्लेनेट होता है वो मंगल होता है। क्योंकि मंगल आपके नौकरी व्यवसाय का स्वामी है और आपके पढ़ाई, शिक्षा, संतान का स्वामी है। तो इस समय जो 1 और 8 नंबर जहाँ आप देख रहे हैं वहां पर मंगल गबन कर रहा है,
और जो 12 नंबर में ये लगभग आपका 12 नंबर में 6 फरवरी तक मंगल की पोजीशन रहेगी। 6 फरवरी के बाद ये जैसे ही आपके मतलब ये भाग्य स्थान में है तो भी अच्छा है, आपके कर्म स्थान पे पहुंचेगा तो सबसे बेस्ट होगा, इनकम में पहुंचेगा तो भी बढ़िया होगा। तो आपका जो मंगल है इस साल मंगल ही मंगल करने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए ये मंगल ही मंगल करेगा, मेरे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मंगल जो है वो फरवरी से लेकर मई तक का जो टाइम होगा आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपके पास खुद जॉब चल कर आएगा। कि आप अगर फेमस पर्सनालिटी हैं या आप थोड़ा सा भी मतलब विद्वान लेक्चरशिप वाली बात की जाए या एडवोकेट वालों लोगों की बात की जाए तो इन लोगों के पास जो जॉब होगा, उनके पास जॉब या जो भी कर्क राशि होंगे उनको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम इस साल नहीं रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा का स्थान भी बहुत अच्छा हो रहा है, जॉब का भी स्थान अच्छा हो रहा है, भाग्येश खुद त्रिकोण में बैठा हुआ है और राशि परिवर्तन किया हुआ है, तो भाग्य का निश्चित ही आपको सहारा मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भाग्य बहुत अच्छा होगा। और इस साल अगर मैं देखता हूं तो मंगल बस 7 मई से लेके 22 जून तक का जो टाइम होगा थोड़ा निगेटिव हो सकता है, उसके बाद फिर आपकी राशि में आ जाएगा और राशि में आकर ये नीच हो जाएगा। क्योंकि कर्क राशि में ये कारक प्लैनेट होता है लेकिन 4 नंबर की राशि में ये नीच हो जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पर चंद्रमा उच्च में जाएगा या यहाँ पे इसका नीच भंग होगा तो वहां पर आपको ये पॉजिटिव फल ही देने वाला है। तो वो उस समय की जो मैं मासिक राशिफल बताऊंगा उसमें आप जरूर देखिएगा वीडियो, मेरा जुलाई के आसपास का जो वीडियो होगा। अब बात करते हैं बुध प्लैनेट की। तो जो बुध प्लैनेट है वो 1 जनवरी 2019 को अपना राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेगा। बुध 1 जनवरी को जो आपका शिक्षा स्थान है उसको छोड़ के ऋण रोग दुर्घटना वाले पोजीशन में चला जाएगा और उस समय सूर्य के साथ ये रहेगा। सूर्य शनि और बुध इन तीनों का एक कंजुगेशन बनेगा और ये कंजुगेशन कुछ टाइम के लिए बनेगा। तो अगर सूर्य के साथ बुध अस्त नहीं होता है तब तक तो आपको एक बहुत ही पराक्रम आपका बढ़ा के रखेगा, आपका नेम फेम पर्सनालिटी बढ़ाएगा, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे ही ये पापग्रस्त हो जाएगा तो आपके पराक्रम में थोड़े से आपके भाइयों को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। और ये टाइम बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होगा, आप इसको मान के चलिए लगभग एक 15 दिन का टाइम होगा 1 जनवरी से, यानी स्टार्टिंग का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा खराब स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बाद का जो टाइम होगा 14 मार्च के बाद का, जैसे ही मकर संक्रांति आएगी आपका टाइम बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है और मंगल ही मंगल होगा इस साल कर्क लगन वाले जातकों का। अब हम बात करते हैं जब बुध की जो पोजीशन होगी, बुध भाग्य स्थान में और आयु मृत्यु के स्थान पे ये वक्री रहेगा तो भाग्य का आपको सहारा देगा। इवन आपके लगन में जाएगा तो लगन में जा रहा है वक्री हो रहा है, जा रहा है वक्री हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे भी कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो बुध होता है वो एक एंटी प्लेनेट माना जाता है। तो ठीक है, आप अपने घर में जाकर अगर ये वक्री हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव फल ही देगा, निगेटिव नहीं देगा। और शुक्र की अगर मैं बात करता हूं तो शुक्र अभी 1 जनवरी जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा ये भी अपनी राशि को परिवर्तन करके गुरु के साथ बैठ जाएगा और 2 गुरुओं का मिलन होगा, एक दैत्य गुरु का और एक देवताओं के गुरु का। और ये कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल बनाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जो कर्क लगन वाले लोग होते हैं वो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप के होते हैं और टेक्निकल भी होते हैं। तो आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत तगड़ा बढ़ने वाला है, आपकी जो पढ़ाई करने की टेंडेंसी होगी वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप होगा। तो शुक्र की पोजीशन ओवरऑल बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। बस आपको थोड़ा सा एक टाइम पीरियड ध्यान देना है शुक्र से रिलेटेड। 22 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक का जो टाइम होगा वो शुक्र के ट्रांजिशन पीरियड में वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। और जो भाग्य स्थान पे जैसे ही शुक्र पहुंचेगा फिर निश्चित ही मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अच्छा बनेगा और वो आगे बढ़ता हुआ ये ट्रांजिशन करेगा।
तो बाकी सूर्य की जो पोजीशन है वो समय समय के हिसाब से हर एक मंथ के बाद सूर्य का ट्रांजिशन हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेज लिखा है 14 अप्रैल, 15 जून, 17 जुलाई, ये लगभग लगभग मैंने डेज लिखे हैं। तो अभी सूर्य जो है षष्ठम स्थान पे बैठा हुआ है, तो आपके रोग ऋण शत्रु इन सबको खत्म करेगा, क्योंकि अभी